बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार, और हमारा इनके साथ अब साथ रहेगा इस प्रोग्राम में इब्राहिम राया साहब। राया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाशमी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा ही करम है सर। देख लें, फिर हमने आखिरकार अपनी जो राहें जुदा जुदा थी इन्हें एक कर लिया, और अब हम अपने सुनने वालों के सामने रोज़ाना की बुनियाद पे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इस प्लेटफॉर्म से जो है वो रेगुलर इंटरेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल हाशमी साहब, ये फैसला हमने इसलिए किया कि दो मुख्तलिफ जाविये ख़बर के जो हैं वो हमारे नाजरीन के सामने पेश किए जा सकें, और ये हमारा जो प्रोग्राम होगा इसमें जो हम हकायक लेकर आएंगे अपने नाजरीन के लिए, वो हकायक कभी किसी एक फरीक के लिए तल्ख हो सकते हैं, कभी किसी दूसरे फरीक के लिए तल्ख हो सकते हैं, हत्ता कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम फैसला साज हल्के कहते हैं, कभी उनके लिए भी तल्ख हो सकते हैं। लेकिन हमारे नाजरीन से वादा यह है कि ये हकायक हम उनके सामने बगैर मस्क किए पहुंचाएंगे, चाहे हमसे कोई फरीक नाराज होता है या राजी होता है। कोई फरीक हमें पटवारी कहता है, कोई हमें यूथिया कहता है या कोई हमें गद्दार कहता है, लेकिन हम जो हकायक हैं वो अपने नाजरीन के सामने इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल एज इट इज जैसे हम रिपोर्ट करेंगे वो वैसे ही हम अपने नाजरीन के सामने पेश करेंगे। अच्छा चलें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खबर के बहुत सारे जाविये होते हैं और हर एंगल को हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में अंदर कवर करेंगे। आज की जो खबरें हैं ना राय साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दो खबरें हैं जो कोशिश की गई है लोगों ने रेलेवेंट बनाने की, नवाज शरीफ को और पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ। दो खबरें ही हैं जो मुझे नजर आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर, और इससे जुड़ी कुछ इंटरनेशनल जो सरीना है उसमें भी कुछ खबरें हमें नजर आ रही हैं। यहां पर सर एक खबर चली है नवाज शरीफ के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अपना दौरा जो है उसे मंसूख किया, और यहां के सहाफियों ने यह नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की है, चूंकि नवाज शरीफ का जब एजेंडे में नाम नहीं था, यानी उनकी हवालगी का मामला नवाज शरीफ का नहीं था, लिहाजा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अब इस दौरे को मंसूख करता हूं। पहले तो सर ये समझाएं किस प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली अनऑफिशियली किस तरह इस दौरे का आगाज हुआ, क्योंकि ऑफिशियली तो कहीं पर भी जितने लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा जनाब ऑफिशियली तो कहीं पर भी ये दौरा मौजूद ही नहीं सिरे से, तो लिहाजा इस पर बात कैसे की जाए। तो पहले सर ये बता दें कि दौरा था या नहीं था, या फिर ये अनऑफिशियली इसे बनाने की कोशिश की गई। देखिए, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने जो कॉल की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, तो उसमें एक इनविटेशन तो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि आप बरतानिया आइए, और जाहिर है कि उसमें यह भी कहा गया था कि अब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से आप मुलाकात भी करें। अब चूंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थोड़ा सा सफारती जो महाज है उस पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जाहिर है कि वो खिलाड़ी हैं और कभी कभार उनको चौके छक्के लगाना बड़ा अच्छा भी लगता है, फास्ट बाउलर भी रहे हैं, कभी कभी बाउंसर भी मारते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा है कि अभी उनका एक रिसेंट इंटरव्यू था HBO के साथ, जिसमें उन्होंने एक बाउंड्री से बाहर जाके छक्का लगाया, जिसमें उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए एब्सोल्युटली नॉट के कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे नहीं देगा। तो ये जो दौरा था बरतानिया का, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हासिल करना चाहते थे इस दौरे से, एक्चुअली वो चीज़ें तय नहीं हो रही थीं। उनमें से एक चीज़ तो ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते थे कि ये एक भरपूर नौइयत का दौरा हो, यानी डेलीगेशन के लेवल पर टॉक्स भी हों, उसके अलावा बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हों, और साथ ही मियां नवाज शरीफ का मामला भी टेकअप किया जाए। अब पाकिस्तान की ये सफारती कोशिश तो थी, और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से चूंकि ये इन्विटेशन आया था, और बरतानिया का दौरा किसी भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि किसी भी मुल्क के सरबराह के लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन चीज़ें उस तरह से लाइन अप नहीं हो सकी जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश थी। और अगर उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो वो इस दौरे को भी ना छोड़ता, यानी उनको जो बताया गया था कि वो क्रिकेट मैच आकर देखेंगे और उसके अलावा बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, तो कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी भी ना छोड़ता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया कि वो इस किस्म का एक होम्योपैथिक किस्म का दौरा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनका जो नैरेटिव है उसको भी नुकसान पहुंचता,
एक वो नैरेटिव जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अगर बरतानिया भी जाना पड़ा और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से ये मामला मियां नवाज शरीफ वाला टेकअप भी करना पड़ा तो वो ज़ाती सतह पर भी टेकअप करेंगे। तो एक तो उनके इस नैरेटिव को नुकसान पहुंचता और दूसरा ऑपोजिशन उनको तनकीद का निशाना बनाती कि आप बरतानिया के दौरे पर गए थे तो वहां किस किस्म के कोई एग्रीमेंट साइन हुए हैं और क्या आप वहां से लेकर आए हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से बरतानिया के जो सफारती हल्के हैं उनकी नाराज़ी मोल ली है और ये जो दौरा उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह का एक सादा सा, सिंपल सा, होम्योपैथिक सा दौरा नहीं करूंगा। तो ये एक तरह से जो हुकूमती हल्के हैं वो इसे ये कह रहे हैं कि हमने सफारती सतह पर अपना मसल दिखाया है। नहीं, मैं आपसे यहाँ पर इत्तेफाक इस थोड़ा सा नहीं करूंगा कि ये सिर्फ दौरा नवाज शरीफ के लिए था या क्या था। ये बात जरूर थी क्योंकि प्रेशर था अंदर। जब बात होती है कि नवाज शरीफ को वापस आप नहीं ला सके, जब हम इस सिनेरियो में देखते हैं तो ऑब्वियसली इसकी रेलेवेंसी बन जाती है। लेकिन सर, आप 3 साल आपको प्राइम मिनिस्टर अब हो गए। इमरान खान का सर एक सिंगल दौरा नहीं है बरतानिया का इस अपने पीरियड टेन्योर में। और ऑब्वियसली हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बरतानिया में इस वक्त जिस पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, हम रेड लिस्ट कंट्री में हैं और फिर इसमें ऐसा कौन सी कोई जब तक एजेंडा सेट नहीं होगा और खुसूसन अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे पास जो सोर्सेस हैं वो तो मुझे ये बताते हैं कि बेसिस का मामला था जो खुसूसन इस इंटरव्यू के बाद जो जिसका आपने हवाला दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर भी है और वो अपने इस नैरेटिव पे यानी इस पर वो कायम है कि जनाब हमने ये बेसिस नहीं देनी। तो ये कहा जा रहा था कि जैसा आपने उस दिन प्रोग्राम में भी बताया कि CIA चीफ चाहता था कि जाके इमरान खान से मिले और यहाँ पर खबरें ये बता रही हैं कि यही एजेंडा रखा गया था और इसी चीज़ को सामने ज़्यादा जो है पर्सोनिफाई किया गया और चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो सकी। इमरान खान का नवाज शरीफ के हवाले से मुझे तो लगता है कि सर 0.5% भी कहीं पे एजेंडे में वो चीज़ नहीं थी। हाँ, जिक्र ज़रूर हो सकता था, हुकूमत से बात की जाती ताकि पॉलिटिकल फेस सेविंग हो सके, लेकिन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो दैट नवाज शरीफ इज रेलेवेंट टू दैट एक्सटेंट कि एक दौरा कैंसिल हो जाए। और जिस ऑपोजिशन या आपके तो मैं कहूँगा बल्कि कुछ दोस्त हैं लंदन से ये कह रहे हैं कि जनाब इसी चीज़ के ऊपर दौरा जो है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन बात जो है सर वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जिस तरह पाकिस्तान के मामले को देख रहे हैं, कहानी सर कुछ और है। देखे, मैं ये जो आपने 3 नुकात उठाए हैं इनका मैं एक एक करके जवाब देता हूं। एक तो CIA चीफ की जो पाकिस्तान का खुफिया दौरा था उसके मुतल्लिक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं। एक तो ये दौरा खुफिया रखा गया, अप्रैल में ये दौरा हुआ और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के जो अस्करी हुकाम थे उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दौरा खुफिया रखा जाएगा। अब जो CIA चीफ हैं वो यहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले और DG ISI जनरल फैज हमीद से भी मिले। उसके बाद एक बड़ी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई ISI हेडक्वार्टर्स में और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया गया जनरल बाजवा की जानिब से और जनरल फैज की जानिब से कि अमेरिका का क्या मुतालबा है, जिसके लिए हम सफारती ज़ुबान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अमेरिका की ख्वाहिश है। अमेरिका की ख्वाहिश नहीं है हाशमी साहब, अमेरिका का ये मुतालबा है। और ये जो ISI हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग हुई थी उसमें यह फैसला कर लिया गया था कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे और इसमें जो इनपुट था, आप कह सकते हैं कि जो फाइनल डिसीजन था वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का था। और इसमें जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि CIA चीफ ने जब कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उनकी 1-on-1 मुलाकात हो और प्लेनली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिफ्यूज कर दिया गया कि ये तो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, अगर कोई कांटेक्ट होना है तो वो अमेरिकी सदर के लेवल पर हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। तो फिर जो US एम्बेसी है इस्लामाबाद में ये बड़ी एक्टिव हो गई और एक बड़ी ही हैरान कुन और दिलचस्प तजवीज़ पेश की गई कि CIA चीफ एक डेलीगेशन का हिस्सा बने, यानी अमेरिकी सफारत खाने के डेलीगेशन का, उनके वफ्द का हिस्सा बने और फिर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात कर लें। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भी कोई दबाव नहीं आएगा, यानी मीडिया में यह खबर नहीं आएगी कि CIA चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की
और दूसरी जानेब जो अमेरिका का पर्पस है कि एक तरफ एक दफ़ा मुलाकात हो CIA चीफ की प्राइम मिनिस्टर से, तो वो पर्पस भी पूरा हो जाए। लेकिन ये तजवीज़ भी हमारे ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिजेक्ट की गई। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट से हमारे वजारत खारजा को रिक्वेस्ट की गई कि CIA चीफ इज इन पाकिस्तान, तो उनकी स्केड्यूल करवाई जाए मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, उसको भी रिजेक्ट किया गया। और जिस इंटरव्यू का आपने हवाला दिया HBO का, इसके हवाले से भी एक खबर अहम हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि इस इंटरव्यू को मुकम्मल तौर पर नशर नहीं किया गया और पाकिस्तानी हुकूमत ने निकाल दिया गया। जी, पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके हवाले से बाकायदा एक शिकायत जो है वो HBO को की है कि इसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर का वर्जन जो भारत के मुतल्लिक था, जो वहाँ पे एक हिंदुत्वा रजीम है जो कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे कायम की है, और जिस तरह से वहाँ एक इंतहा पसंदी का एक पूरा एक रियासती स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, वो सारा हिस्सा एडिट किया गया। इसके अलावा जो जिनसी हरासगी के हवाले से उनके जो कमेंट्स थे, वो भी हुकूमती ज़राए का दावा यह है कि वो पूरी तरह नशर नहीं किए गए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो है। जहां तक आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका की विड्रॉल की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये दौरा मंसूख किया और वो कोई बहुत क्लोजली वॉच करना चाहते थे इस पूरे प्रोसेस को, तो ये कोई एक दो दिन के अंदर तो पूरा विड्रॉल नहीं होना, तो इसलिए 3-4 दिन का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा राय साहब बेसिस का मामला है। और आपको ये बात तो पता ही है, आप माशाल्लाह इंटरनेशनल जो है न्यूज को भी कवर करते हैं कि हुकूमतें सर इसी तरह बात करती हैं। कोई तीसरा मुल्क आकर बात करता है किसी और के, मुतादिद दफा ऐसा हुआ कि अमेरिका जो बात पाकिस्तान को डायरेक्ट नहीं कह सका, उसने सऊदी अरब के जरिए कही। बहुत दफा ऐसा हुआ, नवाज शरीफ को यहां से लेकर जाना था, किस तरह हरीरी खानदान ने जो है वो अपना रोल प्ले किया, नवाज शरीफ के हवाले से बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अब अमेरिका ने बरतानिया को ये रोल दिया था, और जब ये बात एजेंडे में आई, शामिल करने की बात आई, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, बहुत सारी, जिसा आपने कहा कि अप्रैल में मुलाकात हुई और फिर बाद में इसे माना भी गया, तो सर हमारे सोर्सेज तो ये बताते हैं, कंफर्म करते हैं कि इसको शामिल रखा गया था। अमेरिका चाहता था बरतानिया को आगे करके कि जनाब आप बात करें और हमें बेसिस चाहिए, और हमें जो ऑपरेशंस हैं, ताकि ड्रोन ऑपरेशंस जो हैं उनको हम मिटिलाइज कर सकें पाकिस्तान की सरजमीन से। जी देखें, एक तो पाकिस्तान पर जो अमेरिका का असर रसूख है वो बरतानिया का नहीं हो सकता, और वो कभी भी पिछले 30 साल में जितना अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस रहा है वो कभी भी बरतानिया का नहीं रहा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डायरेक्टली CIA चीफ से मिलने से इनकार कर सकते हैं, डायरेक्टली ये कह सकते हैं ऑन कैमरा एब्सोल्युटली नॉट, अगर अमेरिका को वो मना कर सकते हैं कि हमने आपको फदाई अड्डे नहीं देने, और उससे भी जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम CIA को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में किसी किस्म का कोई ऑपरेशन भी प्लान नहीं करने देंगे। यानी फजाई अड्डे तो एक तरफ, CIA की आपको पता है कि बड़ी हैवी प्रेजेंस रही है पाकिस्तान में, खास तौर पर परवेज मुशर्रफ के दौर में 2000 से लेकर 2010 तक। तो जी तो वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर अमेरिका को रिफ्यूज कर सकते हैं, तो बरतानिया को तो रिफ्यूज करना, अगर उनकी जानिब से ऐसी कोई ख्वाहिश आती और ऐसा मुतालबा आता, तो उनको तो डिक्लाइन करना, रिफ्यूज करना कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं, और इसमें मेरी कुछ हुकूमती लोगों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है, बिल्कुल आपकी ये जो दूसरी बात है कि कोई सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, लेकिन असल एजेंडा ये भी था कि आप एक पहला दौरा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और हाई प्रोफाइल विजिट अगर आप इसको करा दे रहे हैं, तो कोई टॉक्स, तो कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना टॉक्स की। लेकिन वो दौरा जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान स्केड्यूल करना चाह रही थी उस तरह से वो हो नहीं पाया, और बरतानिया की जानिब से भी जिस तरह से एक बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो बड़ा होल हार्टेडली बड़ा तारीफ की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन की, ये जो उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके बाद उन्होंने कॉल भी की, लेकिन बीच में चीज़ें जो हैं वो कुछ आपको पता है कि जब इस तरह के हाई प्रोफाइल विजिट होते हैं 10-15 दिन पहले कम से कम जो फॉरेन ऑफिसेज हैं वो इन चीज़ों को तय करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो सेम पेज पर नहीं आ सकी, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये फैसला किया कि नहीं, बिल्कुल मैं इस तरह का एक सिंपल सा बगैर किसी मकसद के इस तरह का दौरा नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मैं बीट भी करता हूं, मैं उनके इंटरनेशनल विजिट्स कवर कर चुका हूं, कई ब्रीफिंग्स उनकी कवर कर चुका हूं, तो उनके अंदर एक ये जो ईगो वाला इशू है, ये है नेशनल ईगो वाला,
और वो कभी कभी किसी चीज़ के ऊपर जब डिसीजन कर लेते हैं तो फिर वो उसको कहते हैं कि इसके कुछ भी असरात हों, वो अपने डिसीजन के ऊपर फिर खड़े हो जाते हैं। राज साहब, दूसरी जो आम खबर है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है। एफआई ने उन्हें बुलाया और जब भी हुकूमत को अपोजिशन जब टफ टाइम देने की कोशिश करती है तो ये केसेस खुलते हैं, ये हमने देखा है। और माइट बी दिस इज द राइट वे ताकि अपोजिशन को कंट्रोल किया जाए। ये इस हुकूमत का मसला नहीं, सारी हुकूमतें करती रही हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं, जेन्युइन केसेस हैं, सवालात पूछे जाते हैं, जवाब नहीं आता, चाहे वो 20 सवाल हों चाहे 200 सवाल हों। सवाल एक ही होता है कि जनाब बताइए पैसे कहाँ से आए, क्या इसका सोर्स है और आपने अपने जो वर्कर्स थे उनके अकाउंट्स में कैसे किए। शहबाज शरीफ साहब हमेशा की तरह कहते हैं जनाब मुझे नहीं पता, सलमान से पूछें, हमजा से पूछें। तो सर ये कब तक चलेगा? नैब कुछ नहीं कर सकी, एहतसाब अदालतें कुछ नहीं कर सकी, एफआईए चूंकि इनके कंट्रोल में है वहां पे ये पूछगिछ जो है वो अब शुरू हो गई है। और इस तरह के और भी केसेस जो हैं वो खुलेंगे, और लोगों पर भी खुलेंगे जहां पर जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बहुत ज्यादा एक्टिव प्रोएक्टिवली काम करेंगे। सर ये हो क्या रहा है, पहले तो ये समझा दें हमें। जवाब के कभी भी नहीं आएंगे, सवाल पूछते रहे आप जितने मर्जी, मंतकी अंजाम तक केसेस नहीं पहुंच रहे और 2 साल पीछे रह गए हैं। तो डू यू बिलीव कि 3 साल एहतसाब खा गया और 2 साल जो है वो अब ये एफआईए खा जाएगा? पहले तो हमें अपने नाजरीन से एक सवाल करना चाहिए कि वो ज़रा सोचें और डॉट्स को कनेक्ट करें कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने के लिए जो उनकी दरख्वास्त थी वो जिस दिन फिक्स होती है, पहले रजिस्ट्रार का एतराज़ आता है, उसी दिन वो एतराज़ दूर हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसी दिन सऊदी अरेबिया जाना है, उसी दिन शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है और वो एफर्ट भी करते हैं कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया जाना है वो उसी दिन लंदन चले जाएं और उससे एक दिन पहले वो इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात भी करते हैं। तो आपको और हमारे नाजरीन को और जो बाकी लोग हैं उनको क्या लगता है कि ये सब कुछ कोई ऑटो पायलट सिस्टम के तहत हो रहा था, किस तरह से हो रहा था? तो ये जो सारी इतलात हैं, तो ये अगर चीजें हम आप और आम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी ऑब्जर्व कर सकता है, उनके पास भी ये इतलात हैं, उन्हें भी मालूम है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किस किस्म की डील करने की कोशिश करते रहे हैं। और हालिया दिनों में खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही शेख रशीद अहमद के जरिए ये बयानात भी दिलवाए गए कि हमें मालूम है कि शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में 3 से 5 मुलाकातें की ताकतवर हलकों के नुमाइंदों से। तो जाहिर है कि जब किसी भी हुकूमत को ये पता चले कि ये अपोजिशन जो है वो फैसला साज हलकों से कोई डील करने की कोशिश कर रही है और उनका एक की फिगर ये सब कुछ कर रहा है और उसके ऊपर फिर पहले से केसेस भी हों, तो वो हुकूमत तो उसके खिलाफ फिर ऑल आउट जाएगी। आप सोचें कि नैब ने कमोबेश इसी किस्म का केस बनाया था शहबाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन उसमें तो शहबाज शरीफ को जमानत भी मिल गई और उसका जो फैसला आया था बड़ा खौफनाक था। यानी नैब को अदालत ने उड़ा कर रख दिया था कि आप एक भी अपना इल्जाम साबित नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद आनन फानन एफआईए किस तरह से एक्टिव हुआ। जहांगीर तरीन के केस में एफआईए ने जाके अदालत में यह कह दिया कि हमें तो इस जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी दरकार नहीं है, हम अभी सबूतों का जायजा ले रहे हैं क्योंकि बजट मंजूर होना था। लेकिन शहबाज शरीफ के केस में जाहिर है कि एफआईए को जो हदायत मिलती हैं वो हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो बैठे हुए हैं शहजाद अकबर साहब, वो एफआईए को कंट्रोल करते हैं। और जो साबिक डीजी एफआईए हैं वाजिद ज़िया, उनकी रुखसती भी इसी वजह से हुई कि वो भी बड़े अनकंफर्टेबल थे कि डायरेक्टिव जो हैं वो बराह रास्त क्यों आ रहे हैं। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं है कि केसेस जेन्युइन नहीं है, केसेस जेन्युइन है या नहीं है ये तो फैसला अदालतों ने करना है। लेकिन ये जो एक्टिव हुआ है एफआईए, उसके पीछे असल में उस डील को रोकने की कोशिश है जो डील शहबाज शरीफ कर सकते हैं, जो जाहिर है कि हुकूमत के लिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए खतरनाक तो सर ये और आज आपको ये भी बताऊं, राज साहब मेरी बात सुनो, यही तो मैं और आप बैठ के बेसिकली बिल्कुल, बेशक हम पाकिस्तान एक जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है रिपोर्ट करना, लेकिन सर पाकिस्तान का भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। यही वही अदालतें हैं ना जिन्होंने कहा था कि जाओ हम तुम्हारा केस नहीं हम सुनते, बाहर बैठ के तुम प्रोग्राम से हमारे खिलाफ बात करते हो। तो वो उन्हीं अदालतों ने वापस भी किया, ये भी याद हमें रखना पड़ेगा। और जब अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, अदालतें केस को तेज नहीं चलाएंगे रोजाना की बुनियाद पे, ये देखें अजीब मामला है। वही शहबाज शरीफ साहब थे जिस दिन इन्होंने अपना केस लाहौर हाई कोर्ट में लगाया कि मुझे बाहर जाने दिया जाए, फिर वो एहतसाब अदालत में जाकर कहते हैं जनाब लंबी डेट दे दी जाए।
इधर उन्हें जल्दी जाने की, उधर तो डे टू डे जब तक हेयरिंग नहीं होगी ना और मंतकी अंजाम तक राय साहब केसेस नहीं पहुंचेंगे, तो मेरा ये ख्याल कहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे ये हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो, कोई भी ओपोजिशन, कोई भी हुकूमत में होता ना राय साहब, उसने फिर यही करना था कि वो इदारे जो उसके कहने सुनने में जो सुनते हैं और इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम सर किया जाएगा। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए राय साहब, आपने तो खैर मुताद्दिद दफा कई महीने वो कैंपेन्स और वो आपने धरनों को कवर किया है। ये नारा तो यही था ना इस हुकूमत का कि एहतसाब जो है वो सबका होगा, और अगर एहतसाब ही ना हम देख सकें इस मुल्क के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि फिर मुश्किल हो जाएगा इस अपनी पॉलिटिकल फेस जी से बिल्कुल बिल्कुल, ये इस हद तक बात ठीक है। जाहिर है कि केसेस का फैसला तो बैरेट पर होना चाहिए और शहबाज शरीफ पर बड़े संगीन इल्जामात हैं, लेकिन एहतसाब जब सबका होगा तो फिर परवेज खटक का एहतसाब मालम जब्बा केस में होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम था मालम जब्बा केस में, वो एहतसाब हमें उस तरह से नजर नहीं आया। सलीम खान की जमानत हुई तो उसके बाद से हमें नैब जो है उस जमानत को मनसूख करवाने के लिए उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आया। आजम सवाती का केस हमारे सामने है। तो ये हुकूमतें करती हैं जब वो इक़्तिदार में होती हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये ज़ाती ख्वाहिश भी है और बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि वो शहबाज शरीफ को जेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ से बड़ा खतरा शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि उनके बारे में ये आम तासुर है और एक ओपन सीक्रेट है कि वो ताकतवर हलकों से राब्ते में रहते हैं। उन्होंने पूरी पॉलिसी जो है नून लीग की चेंज कर दी है। मरियम नवाज का ट्विटर खामोश है, मियां नवाज शरीफ खामोश है। तो इस वजह से ये ज़रूरी भी था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये मशवरा भी दिया होगा उनके जो करीबी दोस्त हैं कि ये जो मुमकिन डील है इसको रोकने के लिए जरूरी है कि शहबाज शरीफ के केसेस जो हैं इनको एग्रेसिवली फॉलो किया जाए। और अब आगे देखना है कि FIA जैसे नैब तो पहले साबित नहीं कर सकी कम से कम अदालतों में, या आप कह लें कि अदालतों ने जिस तरह के भी मानीखेज फैसले दिए, लेकिन ग्राउंड पे तो यही तासुर है कि अदालत ने एक ऐसी जमानत दी शहबाज शरीफ को जिसमें उन्होंने कहा कि नैब कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी। तो अब देखना है कि FIA जो बराह रास्त शहजाद अकबर जिसको कंट्रोल करते हैं वो कैसे इस केस को टेकअप करती है। लेकिन मुझे लगता यह है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को ज्यादा अरसा टल नहीं सकती, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कमिटेड हैं कि शहबाज शरीफ को जेल में डालना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ना शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ज़्यादा देर टल सकती है, ना हमजा शहबाज की, और फिर ऑब्वियसली बाकी ख़ानदान तो सर भागा हुआ है। और जब जब मौका मिलेगा हुकूमत कोशिश करेगी कि उन्हें जो है वो किसी तरह जो है काबू किया जा सके। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग राय साहब, और आज का हमारा ये पहला प्रोग्राम था। कोई बात अगर आप ऐड करना चाहें प्रोग्राम के हवाले से तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। जी, प्रोग्राम हम ये पेश करेंगे हम अपने नाजरीन के सामने 7 दिन, और इसमें हमारे नाजरीन को कुछ खट्टी बातें भी। ये हमारा आज का पहला पायलट प्रोग्राम था 2 टोक का। कुछ गलतियां कुताहियां उसके लिए माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह ये भरपूर तरीके से आपके सामने पेश होंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इक़्तिदार के ऐवानों में जो कुछ हो रहा है, पावरफुल कॉरिडोर्स किस किस्म की डील्स करना चाह रहे हैं, वो लोग जो अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं और जो कोशिश में हैं कि डील भी हो और फिर ढील मिले, इन सब लोगों को हम बेनकाब करेंगे। और खुसूसन नजर रहेगी हमारी पाकिस्तान के ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में क्या हो रहा है। मुझे और राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।